MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के दिमाग में बवाल मचा रखा है, एंड स्पेशली फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल्स ऑल्सो, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रजिस्टर करने के लिए। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि ये रजिस्ट्रेशन करी कैसे जाती है, और इसके बारे में इतने सारे कमेंट्स आए, इतनी रिक्वेस्ट आई है। कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो गए हैं कि सर 1 साल से बोल रहे हैं MSME के ऊपर एक वीडियो बना दो कि कैसे करना होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस ये वीडियो टाइम पर जल्दी नहीं बन पाई थी। बट देर आए दुरुस्त आए, और आज की इस वीडियो में हम MSME से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि MSME सर्टिफिकेट आप खुद से घर बैठे फॉर फ्री कैसे बना सकते हो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या फिर एज अ म्यूजिक लेबल। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा, एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा, और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे तमाम टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशंस, कुछ ऐसे तरीके, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक पब्लिशिंग और MSME जैसे टॉपिक्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके बारे में और कोई कहीं पे और ऐसा फ्री में खुले में बात नहीं करता है। वो सारी चीजें आपको इस चैनल से सीखने को मिलेंगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हमारी म्यूजिक बिजनेस की प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ पर टॉप पे मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बाकी वीडियोस भी चेकआउट कीजिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब और बिना डिले किए चलते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज MSME या फिर इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सर्टिफिकेट होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। MSME सर्टिफिकेट एक बहुत बेसिक सा सर्टिफिकेट है जिसमें आप सरकार को बस एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि भैया मैं ये इंसान हूं, मेरा ये आधार नंबर है, मेरा ये पैन कार्ड नंबर है, मेरा नाम ये है, और मैं XYZ या किसी भी नाम से बिजनेस करता हूं, जो बिजनेस इस फील्ड के अंदर सर्विसेज देता है या ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो भी आप चीज करते हो, बस आप एक सरकार को ये डिक्लेरेशन दे रहे हो कि भैया मैं ये काम करता हूं। बस इस पूरे MSME या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा मकसद यही है। वैसे तो ये रजिस्ट्रेशन अगर आपका अकाउंटेंट है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, या कोई CA है जिनसे आप कंसल्ट करते हो, ये रजिस्ट्रेशन आपको उनसे करवानी होती है। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और आपका ऐसा अकाउंटेंट नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा कंसल्ट करने के लिए CA नहीं है, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंटेंट या CA है तो आप एक बार उनसे कंसल्ट करें और उनको बोलें कि वो एक्यूरेटली सही इंफॉर्मेशन डाल के आपका MSME बनाएं। लेकिन अगर आप चाहो, आप हमसे भी MSME बनवा सकते हो, अगर आपको बेसिक डिटेल्स अपने बारे में पता है तो, कि आपकी इनकम कितनी हुई, बिजनेस आप कब स्टार्ट करा, बेसिक चीजें अभी हम स्क्रीन पे जाएंगे, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। अगर आप चाहो तो हमसे भी कॉन्टैक्ट करके, जो नंबर नीचे है स्क्रीन पे, इस पे कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस फीस होती है वो देके हमसे MSME अपना रजिस्टर करवा सकते हो। नहीं तो आप अपने किसी अकाउंटेंट जो आपका ITR भरता है या फिर अपने CA के थ्रू भी ये काम करवा सकते हो, या फिर ये वीडियो देख के खुद भी कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता जो हम अभी बताएंगे, तो आप रैंडमली गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो MSME इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए क्यों जरूरी है भैया, हमें क्या जरूरत है इस चीज की? हमें बीइंग वेरी ऑनेस्ट ज्यादा जरूरत नहीं है। हम सरकार को डिक्लेयर कर रहे हैं बस कि हम ये काम करते हैं, और ये डिक्लेरेशन जरूरी है IPRS में एज अ पब्लिशर रजिस्टर होने के लिए। और भी कंपनीज में भी इन फ्यूचर शायद ये रजिस्ट्रेशन या ये सर्टिफिकेट आपसे मांग सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप IPRS पे जाके पब्लिशर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो वो बिना MSME के नहीं हो पाएगा, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो अपनी कंपनी के। देखिए, कंपनी 2-3 टाइप्स की, वैसे काफी टाइप्स की होती हैं। जो बेसिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमें ज्यादातर मिलती हैं, वो होता है या तो सोल प्रोप्राइटर, जिसका मतलब है कि आप अपने नाम पे काम कर रहे हो, आप अकेले हो, आपने कोई एम्पायर नहीं खड़ा किया हुआ, या आप किसी के साथ पार्टनर नहीं हो, आप अकेले काम कर रहे हो, जो कंपनी है वो आपके नाम पे है, बाय डिफॉल्ट आप उस कंपनी के मालिक हो और सारा काम आप हैंडल करते हो, आपने अपनी कंपनी को किसी तरीके से लीगली रजिस्टर नहीं कर रखा, तो आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही है। दूसरी कंपनी का टाइप होता है पार्टनरशिप, कि आप किसी और इंसान के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हो, जिसमें पार्टनरशिप के पेपर लगते हैं बाकायदा। और तीसरे टाइप ऑफ कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब आपने कंपनी को लीगली प्रॉपर्ली रजिस्टर करा लिया है, आपकी कंपनी के बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जैसे MOA, AOA, और फिर उसके बाद आपका बोर्ड रेजोल्यूशन। ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा लीगल हो जाती है, बट अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो खुद से, तो आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, इतना जान लीजिए। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो
और आप IPRS में एज अ पब्लिशर रजिस्टर करना चाहते हो, बाय द वे IPRS में एज अ पब्लिशर रजिस्टर कैसे करना है उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर आपसे MSME सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो मैंडेटरी है, जिसके बिना IPRS की मेंबरशिप की एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए ज्यादातर आर्टिस्ट को IPRS पब्लिशर के लिए MSME सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और यहाँ पर काफी लोगों को इशू आता है। और IPRS पब्लिशर की मेंबरशिप लेना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो, क्योंकि अगर आपने इंडिपेंडेंटली गाना रिलीज किया तो उस गाने के लिरिसिस्ट कंपोजर तो जो है सो है, चाहे आप हो चाहे कोई भी है, लेकिन उस गाने का पब्लिशर वो होगा जो उस गाने का कॉपीराइट ओनर होगा, और वो हो आप। तो आप एज अ पब्लिशर तभी रजिस्टर कर सकते हो जब आप खुद को एज अ कंपनी शो करोगे IPRS को। पब्लिशर्स कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता एज ऑफ नाउ, उसका कंपनी होना जरूरी है। और अगर आप MSME रजिस्टर कर लेते हो अपने नाम पे, जिस नाम पे आप C लाइन P लाइन कॉपीराइट्स लेते हो, तो आप ही उस पर्टिकुलर सॉन्ग के ओनर बन जाते हो, उस पर्टिकुलर सॉन्ग की कंपनी बन जाते हो और इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल बन जाते हो। इस केस में IPRS पे रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि 50% रॉयल्टीज आपकी उस हिस्से से आने वाली हैं। वो रॉयल्टीज लेने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देने के लिए आपको MSME बनाना पड़ेगा। तो फिर हम घूम फिरकर इसी वीडियो पर और आज के टॉपिक पर आते हैं, विच इज MSME रजिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो इनकी वेबसाइट आएगी udyamregistration.gov.in, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है सबसे पहले। और आधार नंबर आपको उसी का डालना है जो प्रोप्राइटर है कंपनी का, जो कंपनी का मालिक है, जिसके नाम पर आप MSME या उद्यम की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और फिर उन्हीं का आपको यहाँ पर नाम डालना है आधार कार्ड के हिसाब से, जो नाम आधार कार्ड पर मेंशन्ड है एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग्स के साथ आपको यहाँ एंटर करना है। फिर ये आधार कार्ड के जो नंबर लिंक है आधार कार्ड के साथ, उस पर आपको OTP आएगा, आपको यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट पे क्लिक करना है। फिर OTP आएगा, OTP डालना है। OTP डाल के उसको वैलिडेट कर दीजिए। उसके बाद वो आपसे पैन नंबर की डिटेल्स मांगेंगे और आपके पैन की वेरिफिकेशन करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सारी चीज़ें एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह रजिस्टर कर रहे हो, आप खुद का ही म्यूजिक लेबल हो, आपने कोई कंपनी एज सच रजिस्टर नहीं कराई है, तो फिर आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आओगे। तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पर पैन कार्ड के हिसाब से आपने अपना नाम डालना है और यहाँ पर आपको डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपकी पैन वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर आपको MSME की मेन डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले कि आपने ITR भरा है 2023 से 2024 तक का फिजिकल ईयर का आपने ITR भरा है, यस या नो, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा ऑप्शन। और अगर आपके पास GST है, यस, नो या एग्जेम्प्टेड, इसमें से हमारे पास GST नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो प्रोप्राइटर है उनका। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालने के बाद नीचे आना, यहाँ पर आप चाहते हो अगर तो ये चीजें पढ़ सकते हो, बट अगर आप इन किसी कैटेगरीज में नहीं आते तो फिर ये आपको कोई फायदा नहीं देंगी। तो हम सीधा नीचे आते हैं और उसके बाद सोशल कैटेगरी बतानी है आपको, आप जनरल हो, SC हो, ST हो या OBC हो। फिर हम अपनी कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, जेंडर मेल, फीमेल या अदर्स, स्पेशली एबल्ड, यस या नो। उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज, जो आपकी कंपनी या फिर जो आपका म्यूजिक लेबल का जो नाम आपने फाइनल किया है, जिस नाम पे आप MSME बनाना चाहते हो, वो नाम आप क्या रख रहे हो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अपनी यहाँ पर एंटरप्राइज का नेम डालिए। फिर प्लांट या यूनिट नेम में आपने वो नेम कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये यूनिट यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आदित्य रावत म्यूजिक दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको डालना है आपका एड्रेस, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है। तो आपका घर का एड्रेस भी हो सकता है, जहां से भी आप ऑपरेट करते हो। अगर आपने रेंटेड स्टूडियो ले रखा है या कोई ऑफिस स्पेस है तो अलग बात है, नहीं तो आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूज कर सकते हो। तो अपने एड्रेस की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर ऐड प्लांट कर दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज अगेन डालना है। उसके बाद यहाँ गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रिसाइसली अपने एरिया की या अपना जो भी आपने एड्रेस डाला है उसकी लोकेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी स्टेट पे कैजुअली भी अगर आपको लगता है कि इसके आसपास आपका है तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने एरिया पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपने डालनी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपने अपना बिजनेस जिसको आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाह रहे हो वो स्टार्ट कब किया था। स्टार्ट
स्टार्ट मतलब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कब करी थी इन लीगल टर्म्स, बेसिकली आपने काम करना कब शुरू किया था अपने इस बिजनेस पे या जो आप म्यूजिक का काम करते हो, यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका बिजनेस कमेंस हो गया है नहीं, मतलब आपने बिजनेस पे काम करना इस तारीख से शुरू कर दिया था, बट क्या आपने बिजनेस वो पब्लिकली शो करना शुरू कर दिया है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसी को कहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। और हमारे केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों एग्जैक्टली सेम ही होंगी, तो यहाँ पर भी हम वही डेट डालेंगे जो हमने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डाली है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो अभी आप मेरी यूट्यूब चैनल से सीखते हो, अगर आप ये मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो, म्यूजिक बिजनेस का प्रॉपर कोर्स लेना चाहते हो, या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का भी कोर्स लेना चाहते हो, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप saregama.com पर जाके हमारे सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में देख सकते हो एंड आप मुझसे पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो। और अगर आप ये सारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, जो चीजें हम इस चैनल पे बताते हैं, अगर आप खुद करने में ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, या फिर एज एन आर्टिस्ट सबके पास ये क्लरिकल जॉब करने का टाइम नहीं होता, उनको होता है कि हम बस गाने बनाएं, गाने रिलीज करें, अपने आर्ट पे ध्यान दें और ये वाला जॉब कोई और हैंडल करे, तो उसके लिए हमारी कंपनी है सरेगामा कंसल्टेंसी, जो आर्टिस्ट और बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स के लिए ये सारा क्लरिकल जॉब संभालती है, एक सर्विस फीस के बदले ऑब्वियसली। तो अगर आप ये सर्विसेज भी हमसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट आता है किसी चीज में, लेकिन आप ऐसे पब्लिकली कॉमेंट्स पे नहीं डालते, या फॉर एनी रीजन, क्योंकि कमेंट्स का टाइम टू टाइम रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है, तो अगर आप चाहते हो पर्सनल कंसल्टेशन करना, कि आप पर्सनली मुझसे बात करके जो भी आपके इश्यूज है वो सॉल्व करो, या कुछ चीजें सीखना चाहते हो, या कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप उसके लिए कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। अगेन उसकी डिटेल्स आपको नीचे जो नंबर दिया गया है, अगर इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको मेरी टीम भेज देगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बैंक डिटेल्स, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, उसका IFSC कोड क्या है और आपका अकाउंट नंबर क्या है। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आता है सेक्शन कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आपकी सर्विसेज हैं, और हमारे केस में होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज में भी नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग दो टाइप की सर्विसेज होती हैं, हमारे केस में नॉन ट्रेडिंग सर्विसेज होंगी। अब यहाँ पर हमें NIC कोड लिखने होते हैं, ज्यादातर लोग MSME बनाते हुए यहाँ पर फंसते हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि NIC कोड आपने कौन से डालने हैं। अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो ये जो मैं कोड्स अब डाल रहा हूँ, ये सारे कोड्स आपको कवर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सर्विसेज, 2 डिजिट के अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे पब्लिशिंग मोशन पिक्चर एक्टिविटीज में 59, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे साउंड रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक पब्लिशिंग एक्टिविटीज, फिर हम सिलेक्ट करेंगे एक्टिविटीज ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग इन स्टूडियो और एल्सवेयर। इसके बाद हम करेंगे ऐड एक्टिविटी, फिर हम सर्विसेज पे क्लिक करके एक और कोड ऐड करेंगे, अगेन 59 लास्ट ऑप्शन, देन एक्टिविटीज ऑफ म्यूजिक पब्लिशिंग। इसके बाद दोबारा सर्विसेज पे क्लिक करेंगे एंड देन वील गो टू 90 के बाद अगेन दिस एंड देन अदर क्रिएटिव आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। इन सबको ऐड कर दोगे जब आप, तो यूजुअली आपका मेजर म्यूजिक रिलेटेड काम कवर हो जाएगा। अगर आप वीडियोस में भी हो, अगर आप वीडियो प्रोडक्शंस करते हो, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है, अगर आप ये वाली सर्विसेज भी देते हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, आपको और भी NIC कोड्स मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस के साथ रिफ्लेक्ट करते हो। अब यहाँ पर आपको डालना है कि आपने कितने लोग एम्प्लॉय करे हुए हैं, आपकी कंपनी में एक्चुअली कितने लोग हैं। आपके केस में एक तो आप खुद हो गई, अगर आप मेल हो या फीमेल हो अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, और अगर और भी लोग हैं तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन आफ्टर दिस आपको लिखनी है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ योर बिजनेस एज पर 2023 एंड 2024। ये आज रिकॉर्ड हो रही है वीडियो विच इज 11th of October एंड 2025, तो आज के डेट के हिसाब से ये डिटेल्स मांग रहे हैं। हो सकता है अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो या अगर आप 1-2 साल बाद ये वीडियो देखकर ये प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ पर डेट्स चेंज होंगी, आपको ध्यान से पढ़ना है कुछ भी सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द कंपनी 0, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद इसको अभी रिवेन्यू के लिए हमने इतना मोनेटाइज नहीं किया है जिसके लिए हम MSME बना रहे हैं, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। एंड देन एक्सक्लूजन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, हमारे केस में दिस इज ऑल्सो 0 एंड टोटल टर्नओवर इज 0, क्योंकि उस टाइम पर इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस डिड नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट के कुछ इनके मार्केट्स होती हैं, क्या आप वहाँ पर लिस्ट होना चाहते हो, येस या नो। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो येस, बट मैं पर्सनली हमेशा नो कर देता हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी देयर। ये पर्सनल चॉइस है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद अब आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये फाइनल स्टेप है, यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, और यहाँ पर मैंने एक्चुअली देखिए 0 लिखना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर रेड रिक्वायर्ड आ गया। तो बेसिकली अगर मेल 1 है और कोई नहीं है तो हर जगह 00 मेंशन करना जरूरी है। एंड देन सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, ओके करेंगे इसे एंड यहाँ पर OTP आएगा वो डालेंगे, तब तक हम कैप्चा भरते हैं जब तक OTP नहीं आता है। OTP डालने के बाद हम इसको करेंगे फाइनल सबमिट, देन विल क्लिक ओके,
और यहाँ पर आपका उद्यम नंबर मेंशन हो चुका है, इसको इंस्टेंटली कॉपी कर लीजिएगा। ये रहा आपका उद्यम नंबर, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने पास कहीं सेफ रख लीजिए। मैं बताता हूँ क्यों। अब इसको आपको प्रिंट करना है। जब आप जाओगे प्रिंट सर्टिफिकेट पे तो बेसिकली आप लॉग आउट हो जाओगे। अब आपको लॉग इन करना है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके, तब ही कहा था कि उसको कॉपी करके जरूर रखिएगा सेफली कहीं। अब यहाँ पर आपको वो नंबर पेस्ट करना है और जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन में फिल करी थी वो नंबर यहाँ पे डालना है। वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, तब ही आप लॉग इन कर पाओगे। उसके बाद हम करेंगे मोबाइल पे ओटीपी, आप चाहो तो ईमेल पे भी कर सकते हो, बट हम मोबाइल पे करते हैं यूजुअली। ओटीपी डालने के बाद हम करेंगे वैलिडेट एंड लॉग इन। अब यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट के दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है प्रिंट, एक आता है प्रिंट विद अनेक्जर। तो आपको हमेशा प्रिंट विद अनेक्जर करना है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी डिटेल्स मेंशन होगी जो आपने अभी एमएसएमई में अपलोड करी हैं। और अगर आप आईपीआरएस रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हो पब्लिशर वाली, अगर आप म्यूजिक फील्ड से हो, तो आपको वो प्रिंट विद अनेक्जर वाला ही एमएसएमई फॉर्म देना है, नहीं तो वो एमएसएमई फॉर्म आपका वैलिड नहीं माना जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिशन सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक ये अनेक्जर के साथ नहीं होगा तब तक। तो हम प्रिंट विद एनेक्जर करेंगे, इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। एंड नाउ दैट्स इट एंड इट्स दैट बेसिक। बस इतना सा काम करना है अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया हो जो हमने आज की वीडियो में आपको बताया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूजर नेम आपको यहीं कहीं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप चैनल पे काफी नई नई अपडेट्स आते रहते हैं, कोर्सेज के डिस्काउंट्स चल रहे हैं, कोई वर्कशॉप आ रही है, कोई मास्टर क्लास हो रही है, ये सब चीज सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे आती है। जिन्होंने यूट्यूब मेंबरशिप ले रखी है हमारे चैनल की, सबसे पहले उनको मिलता है, उसके बाद ये पब्लिकली बाहर जाता है। अगर स्लॉट्स वहीं पर फुल हो जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती। तो प्लीज फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट आवर चैनल या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक ज्वाइन का बटन है, आप वो दबा के हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके म्यूजिक बिजनेस की जर्नी में जो है दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियोस बनाने की, आप लोग को नई नई बातें बताने की। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो नीचे कमेंट्स में बताइए। जैसे कि आपने देखा जितने भी कमेंट्स आते हैं हम केटर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करके, चाहे जल्दी चाहे लेट, बट उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि आप लोग जो सीखना चाहते हैं वो आपको सिखाया जाए। एंड ऑल्सो My new song is coming and a lot of songs are coming। उसके बाद रेगुलरली गाने आएंगे, उससे भी अपडेटेड रहने के लिए एंड म्यूजिक वीडियोस भी थोड़ी क्रेजी होने वाली हैं, उनसे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनसाइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, कीप मेकिंग म्यूजिक, बी इंडिपेंडेंट, उखाड़ दो दुनिया की।